पीपल, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं आपको, मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। अभी जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं ये है चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 5 अकाउंट करंट सीए फाउंडेशन के लिए, और ये हमारा लेक्चर नंबर 6। इसके अंदर हम बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रेड इंक इंटरेस्ट। मैं सबसे पहले बात करता हूँ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। फिर हम बात करेंगे नॉर्मल, जो हमें इस चैप्टर के अंदर करनी है। सबसे पहले बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जब आप इंटरमीडिएट में आएंगे तो एक टॉपिक इससे रिलेटेड आएगा और आपको वहां पर इसको इंटरकनेक्ट करना होगा, और अगर वहां पर आप इंटरकनेक्ट अच्छे से कर पाएंगे जब यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये मेरा करंट ईयर है, मेरा मतलब बैंक का करंट ईयर है, ठीक है जी। यहां पर बैंक के पास एक बीआर आया जो 3 महीने बाद का था, ठीक है जी। 1 2 3 ये बीआर था फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज का। बैंक ने 300 रुपए काट कर 9,700 रुपीज में इसको क्या कर दिया, डिस्काउंट, ठीक है जी। तो ये 300 रुपए इंटरेस्ट क्या है सर? ये 300 रुपए का जो इंटरेस्ट है ये बैंक के लिए क्या है, इनकम। बिल्कुल सही बात है। और जिसके लिए ये बीआर था, जिसने इसको ड्यू डेट से पहले डिस्काउंट करा लिया, उसके लिए क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। क्या ये 3 के 3 महीने इसी करंट ईयर में आ रहे हैं? जी हां। तो बैंक इस 3 महीने के ब्याज को, जो कि 300 रुपीज है, करंट ईयर की इनकम मान लेगा। लेकिन पहले ही दिन बैंक इस 10,000 के बदले में 3,000 रुपीज डिडक्ट करके 9,700 रुपीज उसे पे कर देगा, जिसका क्या है, बीआर। लेकिन इसी चीज को थोड़ा सा और ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। ये बैंक का है अकाउंटिंग ईयर और ये हमारा एग्जांपल नंबर 2, ठीक है जी। यहां तक है, मान लीजिए बैंक का अकाउंटिंग ईयर, ये है बैंक का अकाउंटिंग ईयर। बैंक के पास यहां पर एक बीआर आया और ये बीआर था 3 महीने का, जिसमें से 1 महीना करंट ईयर में आ रहा है और अगले 2 महीने करंट ईयर में नहीं आ रहे। ये बीआर फिर वही था 10,000 रुपीज का। बैंक ने 300 रुपीज डिडक्ट करे इंटरेस्ट के नाम के, 9700 रुपए उसको पकड़ा दी, जिसके लिए क्या है, बीआर। तो क्या बैंक के लिए ये इंटरेस्ट 300 रुपीज का इंटरेस्ट बैंक के लिए क्या इनकम है? जी हां सर, इनकम है। लेकिन सोच के बताएं, क्या ये 300 रुपीज इस करंट ईयर की इनकम है? नहीं सर। ये बीआर कितने मंथ्स का है सर? 3 मंथ्स का है। उसमें से कितने ऐसे महीने हैं जो मेरे करंट अकाउंटिंग ईयर में आ रहे हैं? सर सिर्फ 1 महीना ऐसा है जो मेरे करंट अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है। तो इस 300 रुपीज में से कुछ इनकम करंट ईयर की मानी जाएगी और कुछ इनकम नेक्स्ट ईयर की मानी जाएगी, कमिंग ईयर की मानी जाएगी। करंट ईयर में कितने महीने आ रहे हैं? 1, टोटल कितने महीने थे? 3। नेक्स्ट ईयर में कितने महीने आ रहे हैं? 2, टोटल कितने महीने थे? 3। और इंटरेस्ट कितना है? 300। यानी कि 300 रुपए में से 100 रुपए करंट ईयर की इनकम मानी जाएगी और 200 रुपए नेक्स्ट ईयर की इनकम मानी जाएगी, एज फार एज बैंक इज कंसर्न। हाँ सर, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर सारी बातें समझ में आ गई। और अगर बैंक इस 300 रुपए को इस करंट ईयर की इनकम मान लेगा तो भैया कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल ओवररूल हो जाएगा, जो कहता था फ्यूचर में होने वाली इनकम को आपने शो नहीं करना, फ्यूचर में होने वाले लॉस को शो करना है। तो 1 महीने की इनकम 100 रुपए मैं करंट ईयर में डाल सकता हूं, मैं का मतलब बैंक, और 200 रुपए उसको नेक्स्ट ईयर की इनकम में डालना पड़ेगा। हाँ सर, सही बात है। सेम चीज हम जो अब तक पढ़ रहे हैं वो यही है। हम क्या पढ़ रहे हैं अब तक वो भी बता देता हूं आपको। ये पेज नंबर 4 है, ध्यान रखना। हम अब तक ये पढ़ रहे हैं कि 2 पार्टी हैं, पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2। ये आपस में क्या करे जा रही हैं, ट्रांजेक्शन्स। परचेज भी कर सकती हैं, सेल भी कर सकती हैं, पेमेंट रिसीव भी कर सकती हैं, पेमेंट पे भी कर सकती हैं। अब डिफरेंट डेट को ट्रांजैक्शन हो रही है, डेट नंबर 1, डेट नंबर 2, डेट नंबर 3, डिफरेंट डेट को पेमेंट आ रही है, पेमेंट जा रही है। तो हम इन ट्रांजैक्शंस का क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डेट ले लेते हैं, ठीक है जी, जिसको फॉरवर्ड मेथड बोला गया था। हमने कहा था कि इस डेट तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ, जैसे बोल देता है 31 जो है ना जुलाई तक करके दिखाओ, 31 अगस्त तक करके दिखाओ। और अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे उसके अंदर जो ड्यू डेट थी, ध्यान से सुन लेना, इसके अंदर अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उनके अंदर जो ड्यू डेट थी वो मेरी लास्ट डेट से पहले आ जाती थी। सर दोबारा बताता हूं, आप क्वेश्चन देखें, कोई भी क्वेश्चन देखें। इलेस्ट्रेशन वजह से 4 है, कह रहा है 30 जून तक अकाउंट्स बनाओ। मैंने कहा ले बना देता हूं। इन सब की जो ड्यू डेट थी वो 30 जून से पहले आ रही थी।
हाँ सर सही बात है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए अगर आपको डाउट हो तो। जैसे ये क्वेश्चन किया था, कह रहा था 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करो, तो इन सब ट्रांजेक्शन की जो ड्यू डेट आ रही थी वो 31 दिसंबर से पहले आ रही थी। हाँ सर सही बात है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्वेश्चन किया था 31 अगस्त 2016 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया था, तो इन सब की जो ड्यू डेट थी, इन सब की जो ड्यू डेट थी वो 31 अगस्त से पहले आ रही थी। लेकिन आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें जो ड्यू डेट है वो मेरी लास्ट डेट से आगे चली जाएगी। अच्छा सर कैसे आगे जाएगी? पहले थ्योरेटिकली समझते हैं फिर प्रैक्टिकली समझेंगे। पहले थ्योरेटिकली समझते हैं क्या कहना चाह रही है। इन केस ध्यान से पढ़ते जाएं। अब मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं कि थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको रीड करा रहा हूं सो दैट आपकी कॉन्सेप्ट क्या हो जाए स्ट्रॉन्ग। आंसर तो मैं 1 मिनट में बता दूंगा कैसे निकालना है। इन केस ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट्स। अच्छा, यही तो मैं इतनी देर से बता रहा हूं कि भाई साहब अगर आपकी जो ड्यू डेट है जो क्लोजिंग डेट्स ऑफ अकाउंट है उसके भी बाद आ जाए तो देन, ध्यान से देखें, नो इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर दैट। तो कह रहे भाई साहब जो आपकी अकाउंट्स के क्लोज करने की डेट है उसके बाद जितना भी समय है उसका कोई ब्याज कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, उसका ब्याज ही कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, बाद का क्या पहले का क्या। हाँ विवर, इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ सच ड्यू डेट इज रिटर्न इन रेड इंक। हालांकि कह रहे जो इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ सच डेट इज रिटर्न इन रेड इंक इन एप्रोप्रिएट साइड ऑफ द अकाउंट करंट। अकाउंट करंट के एप्रोप्रिएट साइड में मैं उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट भी करता हूं, लिखता भी हूं, लेकिन कौन से कलर से लिखते हैं? हम इसको रेड कलर से लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम रेड इंक है और कोई विशेषता इसकी कुछ खास है नहीं। दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड रेड इंक इंटरेस्ट। दिस रेड इंक इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव इंटरेस्ट। कह रहे साहब इसको नेगेटिव इंटरेस्ट ट्रीट करते हैं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस हाउएवर द प्रोडक्ट ऑफ सच बिल, value of bill multiplied by due date minus closing date is written in the ordinary ink in the opposite side of which the bill is entered. It means interest from, ध्यान से देखें, future date from the date of account current, future date जो मेरी ड्यू डेट के बाद है और अकाउंट करंट की वो डेट जो मेरी क्लोजिंग डेट है, that is present date in earlier bid, it earlier bid पुराने जमाने में इसको रेड इंक से लिखते थे, is written in red ink, hence it got the name of red ink interest. It implies that rebate will be allowed on interest paid or received if settlement of future date transaction is done on account current date. ये कहना क्या चाह रहा है एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझाते हैं, ये चीज बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन नंबर करते हैं जी 5। पढ़ना स्टार्ट करने साथ साथ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द अकाउंट करंट बाय प्रोडक्ट मेथड टू बी रेंडर्ड बाय एक्स ऑन वाई ऑन 30/4/2016। 30/4/2016 का मतलब हो गया 30 अप्रैल। अच्छा सर, यानी कि मेरे को अकाउंट्स 30 अप्रैल को क्या करने हैं? क्लोज। टेकिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट दैट इज 10% पर एनम, एज्यूम 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। मैंने कहा ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, 1 अप्रैल अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई, फिर 7 अप्रैल रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेंस, 10 अप्रैल बीआर की बात करें 10 अप्रैल एक्स गुड सोल्ड कर दी, 12 अप्रैल को उसने चेक रिसीव कर लिया, 15 अप्रैल को कह रहे भाई साहब गुड्स बेच दी, 20 अप्रैल को कह रहे वापस आ गई और इसको कह रहे बिल एक्सेप्टेड हो गया। लेकिन साथ में इन सब की क्या दे रखी है? इनवाइस डेट। क्या दे रखी है साथ में? इनवाइस डेट। साथ में क्या दे रखी है? इनवाइस डेट। साथ में क्या दे रखी है? 15/4/2016। फिर बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। इन सब की चर्चा ध्यान से करनी स्टार्ट करें। पहली बात 1 अप्रैल को क्या पैसा ड्यू है? हाँ सर। और मेरे अकाउंट करंट के बनाने की लास्ट डेट क्या है? 30 अप्रैल। इसका मतलब 30 अप्रैल और इसकी ड्यू डेट तो पॉजिटिव है, मतलब 30 अप्रैल इस डेट के बाद है। मैंने कहा आगे देखें क्या कहते हैं। 7 अप्रैल को रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 मंथ। 2 मंथ की क्या मिल लीजिए? एक्सेप्टेंस। तो ये एक्सेप्टेंस ऑब्वियसली बात है 30/4 के बाद चली जाएगी। हाँ सर। 10 तारीख को कह रहे हैं 7/2/2016 को जो बिल मिला था वो डिसऑनर हो गया। 10 तारीख को कह रहे हैं एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, इनवाइस की डेट क्या है? 10/5। 10/5 तो मेरी अगले महीने आएगी, 10/5 30/4 के बाद आती है। 15/5 30/4 के बाद आती है। 15/5 30/4 के बाद आती है। 15/4 30/4 से पहले आती है। एक तो ये पहले आ रही है, एक ये पहले आ रही है। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। कह रहे भाई साहब ये जो बिल एक्सेप्टेड था ये भी क्या हो गया? अपनी बारी डिसऑनर हो गया। अब इसको क्या करके दिखाओ? सॉल्व करके दिखाओ।
मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें याद होंगी कि भैया हमें कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे। सर एक डेट का था, एक पर्टिकुलर का था, एक ड्यू डेट का था, फिर अमाउंट का था, फिर डेज का था और अमाउंट और डेज का प्रोडक्ट करा था। 3 और 3 6 डेबिट के कॉलम थे और 6 क्रेडिट के कॉलम थे। बहुत मार्वलस। और पहला और आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का, सॉल्यूशन नंबर 5। बड़े ही ध्यान से देखना है। बनाना क्या है हमारे को, you are required to make out an account current by product method to be rendered by x, to be rendered by x मतलब जो x की बुक्स में होगा टू y, यानी कि y in account current with x, यानी कि बुक्स किसकी हैं, x की हैं। ठीक है जी, बुक्स किसकी हैं, x की हैं। और कितने कॉलम बना दूं सर, 6 डेबिट के कॉलम बना दो, 6 किसके बना दो, क्रेडिट के कॉलम बना दो। मैंने कहा लो 6 डेबिट के कॉलम लिख लो और 6 क्रेडिट के कॉलम लिख लो। कौन कौन से कॉलम, डेट का छोटा सा कॉलम बन सकता है, पर्टिकुलर का भी नॉर्मल सा कॉलम बन सकता है। उसके बाद बारी किसकी आई थी, ड्यू डेट की, ड्यू डेट के बाद बारी किसकी आएगी, अमाउंट की, अमाउंट के बाद बारी किसकी आएगी, डेज की, और डेज के बाद बारी किसकी आ जाएगी, प्रोडक्ट की। ठीक है जी, अब की बार हम करेंगे रिवर्स। सबसे पहले किसकी बारी आएगी, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट के बाद डेज, डेज के बाद अमाउंट, अमाउंट से पहले ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर से पहले डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ साथ इसे बना रहे हैं। हाँ सर, आप चिंता ही मत करो, आप भी बनाते रहो और हम साथ साथ बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप साथ साथ बनाएंगे तो ही बात बनेगी। एक तो सर इतने इतने सारे कॉलम बनाने पड़ते हैं ना, 6 और 6 12 तो कॉलम बनाओ। मैंने कहा और क्या, ऐसी थोड़ी ना सी हो जाती है। लिखें जी, मेरे साथ साथ लिखें। सबसे पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, डेट, दूसरे में क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद क्या लिखेंगे, ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद क्या लिखेंगे, अमाउंट, अमाउंट के बाद क्या लिखेंगे, डेज, डेज के बाद क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, और डेबिट साइड खत्म। फिर क्या लिख देंगे, डेट, डेट के बाद क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर के बाद क्या लिखेंगे, ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद क्या लिखेंगे, अमाउंट, अमाउंट के बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज के बाद क्या लिखा जाएगा, प्रोडक्ट। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। सबसे पहली बात देखिए जरा, सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूं 30 अप्रैल, 30 अप्रैल 2016 के बाद अगर किसी की ड्यू डेट हो रही होगी तो उसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे। ठीक है सर, डेबिट में कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि क्रेडिट में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अरे दोनों की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है जी, ध्यान से पहला पॉइंट, अमाउंट पेबल बाय एक्स। अच्छा, पेबल किसके बाद द्वारा है, एक्स के द्वारा, एक्स के द्वारा पेबल है तो एक्स की क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। कितने रुपए जी, 10,000 रुपए। कौन सी डेट है जी, 1 अप्रैल। क्या लिखो यहां पे, बाय बैलेंस बीडी, पैसा बताएं जी कितना है, 10,000 रुपए। और डेज कितने आएंगे सर, इसकी ड्यू डेट तो 1 अप्रैल ही होगी। मैंने कहा और क्या सर, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, 1 अप्रैल भी काउंट होगी। मैंने कहा और क्या, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल लेना है, 1 अप्रैल भी काउंट होगी, 30 अप्रैल भी काउंट होगी, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 30, और ये पैसा कितना हो गया, प्रोडक्ट कितना हो गया, 3 लाख रुपए। मुझे उम्मीद है पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखें क्या कहते हैं, रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 मंथ। एक्सेप्टेंस किसकी है जी, एक्स की, एक्स की एक्सेप्टेंस है, और बुक्स किसकी बन रही है जी, एक्स की। तो एक्स ने वाई को क्या दिया है, एक्सेप्टेंस दिया है, यानी कि वाई के लिए क्या हो गया, बी आर, एक्स के लिए क्या हो गया, बीपी। तो एक्स एंट्री करेगा वाई डेबिट टू बीपी। हाँ सर, वाई डेबिट टू बीपी, ये रहा वाई, वाई डेबिट टू बीपी। मुझे उम्मीद है वाई डेबिट टू बीपी, ये बात आपको समझ में आ गई। और डेट क्या है, 7 अप्रैल। ठीक है जी, इसकी ड्यू डेट क्या है, इसकी ड्यू डेट क्या है जी, 2 महीने बाद। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, एक्सेप्टेंस बिल वाला केस है तो आपको हमेशा क्या करना है सर, हमें याद है अगर ये वाला केस है ना तो हमारे को हमेशा 3 दिन का ग्रे जोड़ना होता है। 7 अप्रैल में 2 महीने जोड़ो, 7 अप्रैल के बाद 7 मई, 7 जून, 7 जून में 2 दिन जोड़ो, 10 जून। मुझे उम्मीद है ये 10 जून आपको समझ में आ गई होगी। ड्यू डेट क्या होगी इसकी, 10 जून। ओहो, अमाउंट बताएं जी कितना है इसका, अमाउंट है सर 5,000 रुपए। क्या 10 जून 30 अप्रैल के बाद आती है, जी हाँ, डेज लिखना नहीं, प्रोडक्ट करना नहीं। अच्छा सर, बात खत्म। मैंने कहा और क्या, बात खत्म। आगे देखें 10 तारीख को क्या हुआ। 10 तारीख को कहते हैं साहब, 10 तारीख को कहता है
बी आर एक्सेप्टेड बाय वाई ऑन 7/2/2016, 7/2/2016 की ट्रांजेक्शन हुई थी, इज ओनर्ड ऑन दिस डेट, 10 तारीख को पुराने बिल की जो है ना, पुराना बिल ओनर हो गया। अरे जब बिल ओनर होगा तो क्या एंट्री की जाएगी, जिसके लिए बी आर होगा वो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो एक्स और वाई का तो कोई सिस्टम ही नहीं है ना। सर क्या कह रहे हो, दोबारा से बताओ। मैंने कहा लो दोबारा से सुनो। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। किसी डेट को ट्रांजेक्शन हुई, ठीक है जी, एक्स और वाई के बीच में। एक्स के पास बी आर आया, वाई ने बीपी दिया, तो एक्स ने क्या एंट्री करी होगी, बी आर डेबिट टू वाई, और वाई ने क्या एंट्री करी होगी, एक्स डेबिट टू बीपी। अब ड्यू डेट को इसको पैसा मिला होगा बी आर से, तो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। हाँ सर सही बात है। और इसकी जेब से पैसा जाएगा तो ये क्या एंट्री करेगा, बीपी डेबिट टू बैंक। हाँ जी सर सही बात है। अब इस ट्रांजेक्शन में और इस ट्रांजेक्शन में एक्स और वाई का तो कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं सर कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर जब एक्स और वाई का कोई लेना देना ही नहीं है तो ये अकाउंट करंट में आएगी ही नहीं। अच्छा ठीक बात कह रहे हो सर। पुराना कोई बी आर था, ओनर हो गया। अरे सर डिसओनर होता तो, अरे डिसओनर होता तो एंट्री करते था, फिलहाल तो ओनर हो गया, बात खत्म, इसका कुछ भी नहीं करना। 10 तारीख अगली आ गई। एक्स सोल्ड गुड्स, एक्स ने माल बेचा, अपन बुक्स किसी बना रहे हैं एक्स की, तो एक्स क्या एंट्री करेगा, वाई डेबिट टू सेल, कितने रुपए जी, 15,000 रुपए, वाई डेबिट टू सेल कितने रुपए, 15,000 रुपए। अब ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं, ये हुआ कब, 10 अप्रैल को, ये हो गया 10 अप्रैल को। लेकिन ध्यान से देखें क्या कह रहे हैं, इनवाइस डेट 10/5, इनवाइस डेट क्या है 10/5, 10/5 का मतलब हो गया 10 मई। अरे सर क्या 10 मई, 30 अप्रैल के बाद आती है जी हाँ, ना डेज करने ना प्रोडक्ट करना, ना डेज करने ना प्रोडक्ट करना ना। क्या ये वाली 10 तारीख आपको समझ में आ गई, हाँ सर। 12 तारीख को क्या हुआ, एक्स रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई डेटेड, हे भगवान, चेक मिल गया लेकिन उसकी डेट क्या है 15/5, किसको मिला है चेक, एक्स को, तो एक्स की एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, यानी कि यहां क्या लिख दें, बाय बैंक। कितने रुपए का चेक मिला है जी, ये चेक मिला है हमें 7,500 रुपए का, ये चेक हमें मिला है 7,500 रुपए का। ये मिला कब है सर, ये मिला है 12 अप्रैल को, लेकिन इस चेक पे डेट क्या लिखी हुई है 15/5, 15/5 का मतलब क्या हो गया 15 मई, और 15 मई इस 30 अप्रैल के बाद आती है, तो फिर कुछ नहीं करना। हे भगवान, ये इससे आसान क्वेश्चन तो हमने कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा और क्या, वैसे ही अकाउंट करंट करे जा रहा है इतनी देर से, क्वेश्चन में दम है ही नहीं। 15 तारीख को क्या हुआ, ध्यान से देखें, वाई ने माल बेचा। अच्छा वाई ने माल बेचा, वाई ने माल बेचा तो एक्स ने परचेज किया होगा, हाँ सर। बुक्स किसकी बना रहे हैं, एक्स की, तो एक्स की एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। हाँ सर 6,000 रुपए का माल परचेज कर दिया, तो यहां क्या लिख देंगे, बाय परचेज अकाउंट, पैसे में लिख दें, अमाउंट में लिख दें 6,000 रुपए। अब ध्यान से देखें क्या कर रहा है, ये हुआ कब 15 अप्रैल को, तो यहां डेट क्या लिख दी मैंने 15 अप्रैल, लेकिन बिल कब बनाया, इनवाइस कब बनाया 15/5 को, 15/5 का मतलब क्या हो गया 15 मई। क्या 15 मई 30 अप्रैल के बाद आती है, हाँ जी, कुछ भी नहीं करना। 20 तारीख को क्या हुआ, एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई, वाई ने जो माल बेचा था, वाई ने जो माल बेचा था वो एक्स ने वापस कर दिया, यानी कि एक्स ने कभी खरीदा होगा, हाँ सर, एक्स ने खरीदा होगा तो एक्स की परचेज होगी, एक्स की परचेज थी, परचेज रिटर्न होगी, तो एक्स क्या एंट्री करेगा, वाई डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है जी, वाई डेबिट टू परचेज रिटर्न, पैसा बताओ जी कितना है, 1,000 रुपए। और ऐसा कब हुआ जी, 20 तारीख को, 20 अप्रैल को। और साथ में क्या कहता है, एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई ऑन 15/4/2016। अगर मैं 15/4/2016 की बात करूं तो इसकी डेट क्या थी 15/5/2016, हाँ सर, तो 15/5/2016 उसके बाद आ रही है, तो यहां पे फिर क्या लिख दूं 15/5, 15/5 मतलब 15 मई, और 15 मई 30 अप्रैल के बाद आ रही है, कुछ भी नहीं करना। लो जी लास्ट बच गया, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज ओनर है, बिल एक्सेप्ट हुआ था वो क्या हो गया, ओनर हो गया। अरे बिल ओनर हो गया, सॉरी डिसओनर हो गया, देखो मैं ही क्या गलती पढ़ रहा हूं, शुक्र है गलती नहीं हुई, डिसओनर, क्योंकि ओनर होता तो हम इसको लिखते ही नहीं। हाँ सर पिछले पॉइंट में आपने बताया था ओनर हो गया तो लिखना ही नहीं, और मैंने यहां पे बताया था ओनर हो गया तो कुछ नहीं करना, डिसओनर होता तो लिखते, अब क्या हो गया डिसओनर।
बिल एक्सेप्टेड बाय वाई, वाई का बिल था तो वाई के लिए क्या था बीपी, वाई के लिए बीपी था तो हमारे एक्स के लिए क्या था बी आर, यानी कि एक्स का बी आर डिसऑनर हो गया, एक्स का बी आर डिसऑनर हो गया तो एक्स की एंट्री करेगा वाई डेबिट टू बी आर। हाँ सर, वाई डेबिट टू बी आर। पैसा बताओ पहले, तो पैसा है सर 5,000 रुपए। डेट बताओ जी 20 अप्रैल। अच्छा, इसके बाद कुछ भी नहीं कह रहा ना जी, कुछ भी नहीं कह रहा। तो इसकी जो ड्यू डेट है, अब ध्यान से देखें, अब इसकी ड्यू डेट क्या आ गई होगी, 20 अप्रैल ही आ गई होगी। और 20 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक अगर आपको दिन काउंट करने तो कितने दिन आ जाएंगे 10, और 5,000 की 10 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 50,000। मुझे उम्मीद है ये 50,000 आपको समझ में आ गया होगा, ये 3 लाख आपको समझ में आ गया होगा, और ये पूरा क्वेश्चन यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। अब देखें यहां तक का सारा क्वेश्चन। सर इसमें तो कुछ था ही नहीं। ओपनिंग बैलेंस था 1 अप्रैल का और 30 अप्रैल तक 30 दिन हो गए, ठीक है जी। 12 अप्रैल वाले का ड्यू डेट है 15 मई, कुछ नहीं करना। 15 अप्रैल वाले की ड्यू डेट है 15 मई, कुछ नहीं करना। 7 अप्रैल वाले की ड्यू डेट है 10 जून, कुछ नहीं करना। 10 अप्रैल वाले की ड्यू डेट है 10 मई, कुछ नहीं करना। 20 अप्रैल वाले की 15 मई, कुछ नहीं करना। 20 अप्रैल वाले की 20 अप्रैल है तो 20 अप्रैल और 30 अप्रैल के बीच में 10 दिन का गैप हो गया। ये मैंने यहां तक क्वेश्चन क्या कर दिया, सोल्व। मुझे उम्मीद है ये यहां तक आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है जी रेड इंटरेस्ट की। हाँ सर, अब बारी आई किसकी, रेड इंक इंटरेस्ट की, जो आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान से देखना है। सबसे पहली बात, अब ये जो 1 2 3 ट्रांजेक्शन है और ये जो 1 और 1 ये 2 ट्रांजेक्शन है, ध्यान से देखें कौन सी 3 और कौन सी 2 ट्रांजेक्शन, मैं दोबारा से बता देता हूं। अब ये जो 3 ट्रांजेक्शन है जिसका हमने पहले डेबिट साइड में कुछ नहीं करा, और ये जो 2 ट्रांजेक्शन है जिनका हमने पहले क्रेडिट साइड में कुछ नहीं करा, उसका इंटरेस्ट रिवर्स लिखा जाएगा। ठीक है जी, रिवर्स लिख देंगे। कब से कब तक का लिखेंगे, बस ध्यान से देखते जाएं। मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, 30 अप्रैल। मैंने आप क्या डेट लिखी जी, 30 अप्रैल। और 30 अप्रैल का क्या क्या लिख दिया, बाय रेड इंक, बाय रेड इंक एज पर कॉन्ट्रा। मैंने रिवर्स कर दिया। अमाउंट बताएं पहले तो कितना है, सर अमाउंट है इसका 5,000 रुपए। मैंने कहा ठीक, तो सर अमाउंट में दोबारा लिखना है क्या, मैंने कहा ना, सिर्फ और सिर्फ किस में लिखना है, प्रोडक्ट वाले कॉलम में लिखना है 5,000 रुपए। ठीक है जी। इसकी ड्यू डेट क्या थी, इसकी ड्यू डेट थी 10 जून। ध्यान से, अब इसकी ड्यू डेट क्या थी, 10 जून। अब आपने करना क्या है, 30 अप्रैल और 10 जून के बीच में दिन काउंट करने हैं। अच्छा सर, मई पूरा हो गया, मैंने कहा मई पूरा हो गया। मई में कितने दिन होते हैं जी, 31, और 10 दिन ये हो गए 31 + 10 कितने हो गए, 41 डेज। मुझे उम्मीद है ये 41 डेज आपको समझ में आ गए होंगे। फिर 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 41 दिस कम्स टू 2,05,000। सर प्लीज सर ये दोबारा बताओ, मैंने कहा लो दोबारा सुनो। जिन 3 डेबिट के ट्रांजेक्शन का मैंने अकाउंट करंट में कुछ नहीं करा था, अब उनका रिवर्स रेडिंग लिख दूंगा मैं। और ये कितने दिनों का लिखा जाएगा, सर जिस दिन आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है, अकाउंट करंट जिस दिन क्लोज हो रहा है और जो उसकी ड्यू डेट है, इन दोनों के बीच का गैप। अमाउंट वही है 5,000। 30 अप्रैल और 10 जून के बीच में कितने दिन है जी, अप्रैल तो जा चुकी, मई के कितने दिन 31, जून के कितने दिन 10, तो ये 10 और 31 41 दिन हो गए। 5,000 × 41 2,05,000। ध्यान दें मैंने अमाउंट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है सर, अब इसकी बात कर ले, मैंने कहा और क्या, अब इसकी बात कर लो। सर यहां पे यही लिखेंगे, बाय रेड इंक इंटरेस्ट एज पर कॉन्ट्रा। मैंने कहा और क्या, और यहां पे डेट 30 अप्रैल लिखेंगे। मैंने कहा और क्या, अब करना क्या है, 30 अप्रैल और 10 मई के बीच में दिन गिनने हैं। अप्रैल जा चुका, हाँ जी, मई के कितने दिन लेने हैं जी 10। फिगर बताएं कितना था, 15,000। 15,000 × 10 बताएं जी कितना हो गया, 1,50,000। अब सर ये ले लें 15 मई, अप्रैल के बाद आता है मई, तो 15 दिन हो गए 1,000 रुपए हो गए, 1,000 रुपए हो गए, और 15 दिन हो गए तो कितने रुपए हो गए जी, 15,000 रुपए। और यहां फिर क्या लिखोगे, 30 अप्रैल, और यहां क्या लिखोगे, बाय रेड इंक इंटरेस्ट। अच्छा सर, फिर एक काम करें ना, ये वाले दो भी रिवर्स लिख दें। मैंने कहा और क्या, तो सर यहां लिख देंगे टू रेड इंक प्रोडक्ट। और क्या, मैंने कहा ये लिखना है टू रेड इंक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, डेट क्या थी जी 15 मई, और ये क्या है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल और 15 मई के दिन में कितने दिन का गैप है, 15 दिन का, और 7,500 रुपए हैं। ठीक है जी, 7,500 रुपए हैं और 15 दिन का गैप है। मल्टीप्लाई करें, मेरे पास कैलकुलेटर है। 7,500 मल्टीप्लाई बाय 15 दिस कम्स टू 1,12,500।
1,12,500। लास्ट ट्रांजेक्शन बच गई 15 मई की 6,000 रुपए। अगर ये भी 6,000 रुपए की और 15 मई की है तो इसके भी 15 ही दिन होंगे। 15 6 90, कितने रुपए हो गए? 90,000 रुपए। यहां तक तो है सारी बातें आसान। ठीक है जी, अब क्या करना है? कुछ नहीं, जो पहले करते थे वही करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट का क्या निकाल देंगे? बैलेंस। एक ये मुझे अमाउंट का टोटल करना होता है, एक प्रोडक्ट का टोटल करना होता है, एक मुझे अमाउंट का टोटल करना होता है, एक प्रोडक्ट का टोटल करना होता है। प्रोडक्ट का टोटल एक बार रफ आइडिया लेते हैं, कितना है जी? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख 15,000। यहां से अब 1,90,000 जाने, यानी कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो इसको टोटल कर दें। ठीक है सर, कर दो। 3 लाख रुपए एक हैं, 2,05,000 रुपए एक हैं, 1,50,000 एक हैं, प्लस 15,000 एक हैं। दिस कम्स टू, कुछ गलत आ गया। 3 लाख रुपए एक हैं, 2,05,000 रुपए एक हैं, 1.5 लाख रुपए एक हैं और 15,000 रुपए एक हैं। ये आ गया 6,70,000, 6,70,000। अब इसमें से ही माइनस करना स्टार्ट कर दे। माइनस 50,000, माइनस 112,500 और माइनस 90,000। दिस कम्स टू 4,17,500। मुझे उम्मीद है ये प्रोडक्ट का बैलेंस 4,17,500 रुपए आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे क्या लिख दें? टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट का क्या कर दिया जी? बैलेंस। फिर वही घिसी पिटी बात, सर इस पे ब्याज लगा देंगे। मैंने कहा और क्या, 4,70,000 पे कितना ब्याज लगाएं? 10% मल्टीप्लाइड बाय 10%। और कितने दिन का? एक दिन का। एक दिन के लिए डिवाइड बाय 365। फिगर कितना आ गया जी? 114 रुपए 38 पैसे। और ध्यान दें, अगर ये डेबिट में बचा पड़ा है तो ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। अब इंटरेस्ट भी कैड कर देते हैं। कितना जी? 114 रुपए, 114 रुपए और 38 पैसे। मुझे उम्मीद है ये इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ के लिख देंगे बाय इंटरेस्ट। अब क्या करना है? अमाउंट वाले कॉलम का क्या करना है? टोटल। अमाउंट वाले कॉलम का करें टोटल। 15 और 5 20 और 1 21, 21 और 5 26, लगभग 26,000 रुपए आ रहा है। इधर देखते हैं, 10 और 7 17, 17 से 23, ये 23,000 रुपए प्लस 100 रुपए है, तो डेबिट का टोटल ज्यादा होगा। एग्जैक्ट करते हैं, 15 और 5 20 और 1 21 और 5 26, एग्जैक्ट आ गया है ये 26,000 रुपए। और ये 26,000 रुपए यहाँ लिखा मैंने। और इस 26,000 रुपए में से जो जो चीजें आपको मालूम है माइनस करनी स्टार्ट करें। माइनस 10,000, माइनस 7,500, माइनस 6,000, माइनस 114.38। दिस कम्स टू 2,385 रुपए, 2,385 रुपए और 62 पैसे। और इसके आगे क्या लिख दोगे आप? बाय बैलेंस CD। और ये डेट कौन सी रहेगी आपकी? 30 अप्रैल। मुझे उम्मीद है ये रेडिंग इंटरेस्ट का एक ही क्वेश्चन है हमारी बुक में, क्वेश्चन नंबर 5, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं लास्ट बार फिर बता देता हूं, जहां तक मैंने रेड पेन यूज नहीं किया है, जहां तक मैंने रेड पेन यूज नहीं किया है, यहां तक का तो क्वेश्चन है आसान। ओपनिंग डेट ली, हाँ जी सर ली। ओपनिंग बैलेंस मेरा जो है ना क्रेडिट बैलेंस था, मेरी लायबिलिटी थी। 1 अप्रैल को ड्यू था, 30 अप्रैल तक दिन थे तो 30 दिन हो गए। ठीक है जी। अगली ट्रांजैक्शन 30 अप्रैल के बाद ड्यू डेट आ रही है। अगली ट्रांजैक्शन 30 अप्रैल के बाद ड्यू डेट आ रही है। अगली ट्रांजैक्शन ड्यू डेट 30 अप्रैल के बाद आ रही है। अगली ट्रांजैक्शन ड्यू डेट 30 अप्रैल के बाद आ रही है। एक ही ऐसी डेट है 20 अप्रैल, जिसकी ड्यू डेट 20 अप्रैल है और वो 30 अप्रैल से पहले आ रही है। 10 दिन के लिए फिगर आ गया मेरा 50,000। उसके बाद क्या करा, जो ड्यू डेट 30 अप्रैल के बाद आ रही थी वो रिवर्स लगा दी। इसका प्रोडक्ट डेबिट का प्रोडक्ट क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का प्रोडक्ट डेबिट कर दिया। फिर इस प्रोडक्ट का बैलेंस निकाला, उस बैलेंस पर एक दिन का ब्याज लगाया, वो ब्याज अमाउंट वाले कॉलम में डाल दिया, अमाउंट का बैलेंस शीट फिगर निकाल दिया। क्वेश्चन इज ओवर, कॉन्सेप्ट इज ओवर। इतनी डिटेल में कराने के बावजूद भी बच्चे कई बार इस क्वेश्चन में क्या कर देते हैं? गलती। तो इसलिए आपने ये वीडियो कम से कम कितनी बार देखनी है जी? 2 बार। एंड नाउ वी कैन से दैट चैप्टर इज ओवर। ओके डियर, थैंक्स अ लॉट।